वेलकम बच्चों। चलिए आज 17th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए 17th क्वेश्चन में क्या बोला है, 4/3 एक्स स्क्वायर वाई जेड मल्टीप्लाइड विद 1/3 वाई स्क्वायर जेड एक्स मल्टीप्लाइड विद -6 एक्स वाई स्क्वायर जेड। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या प्रोसेस है, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट से करेंगे और रिस्पेक्टिव जो सेम वेरिएबल वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक्स वाले को एक्स से, वाई वाले को वाई से, जेड वाले को जेड से। तो देखो यहाँ 4/3 मल्टीप्लाइड विद 1/3 मल्टीप्लाइड विद -6 किया तो 3 से 6 2 टाइम्स में कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4 और 2 और एक नेगेटिव साइन है तो -8/3 बचेगा। यहाँ देखो -8/3 लिख दिया। अब x वाला सारा टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक्स स्क्वायर यहाँ से आया, x यहाँ से आया और फिर x वाला यहाँ से आया। ठीक है, उसी तरीके से y यहाँ से आया, वाई स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से आया, y यहाँ से आया, फिर z यहाँ से आया, z यहाँ से आया और जेड स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से आया। अब देखो x का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो x का पावर 4 हम लोग ने यहाँ फाइनल लिखा। ठीक है, फिर y का पावर 1, y का पावर 2, y का पावर 1, तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, तो y का पावर 4। ठीक है, z का पावर 1, z का पावर 1, z का पावर 2, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो z का पावर 4। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आया, -8/3 x रेज टू दी पावर 4, y रेज टू दी पावर 4 एंड z रेज टू दी पावर 4। तो ये था आपका 17th क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से 18th क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में क्या बोला है, मल्टीप्लाई -2/3 a स्क्वायर बी बाय 6/5 a³ b स्क्वायर एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर a = 2 एंड b = 3। देखो सबसे पहले ये दो एक्सप्रेशन जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो जैसे हम लोग अभी करते आए हैं। उसके बाद तुमको वेरीफाई करना है रिजल्ट फॉर a = 2 एंड b = 3। इसमें थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन रहता है कि क्या करना है हमको। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है उसमें वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकाल देते हैं और सोचते हैं वेरीफाई हो गया। नहीं, वो वेरीफाई नहीं हुआ। वेरीफाई का मतलब है ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट निकल के आएगा इन दोनों को मिला के, तो दो पार्ट बनेगा। एक तो तुम्हारा ये एक्सप्रेशन है और एक आएगा तुम्हारा एक्सप्रेशन, सिंगल एक्सप्रेशन आएगा जो इसका प्रोडक्ट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी a = 2 b = 3 पुट करेंगे, यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें a और b का वैल्यू पुट करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। और जो प्रोडक्ट आया, जैसे यहाँ पे देखो प्रोडक्ट निकल के आएगा ये 4/5 a⁻⁵ b³, इसमें भी a और b का वैल्यू पुट करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। तो अगर मैंने सही प्रोडक्ट निकाला है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आएगी। समझ में आ गई बात। अब चलो इसका प्रोडक्ट फटाफट समझ लेते हैं कि कैसे ये प्रोडक्ट आया। ठीक है, देखो -2/3 6/5 को एक साथ रखा, -2/3 6/5, 3 से 6 2 टाइम्स में कट गया। ठीक है, 3 से 6 2 टाइम्स में कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए 2 और 2 और एक नेगेटिव का साइन, तो और नीचे में 5 था तो -4/5 बच गया। ठीक है, अब a वाला टर्म को एक साथ लिख लिए, a² यहाँ से आया, a³ यहाँ से आया, फिर b वाला टर्म b यहाँ से आया, b² यहाँ से आया, तो a का पावर 2, a का पावर 3, तो a का पावर 2 + 3 कितना होगा, a का पावर 5। समझ में आती है आपको बात। b का पावर 1, b का पावर 2, तो 1 + 2 कितना होता है 3, तो b का पावर 3। तो फाइनल इसका प्रोडक्ट कितना निकल के आया, -4/5 a⁻⁵ b⁻3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता, अभी वेरीफाई भी करना है। तो देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारा LHS होगा और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारा RHS होगा। ठीक है, अभी 3-4 क्वेश्चन लगातार ऐसा ही है, इसलिए अच्छे से इसको समझ लो। ठीक है, यही प्रोसेस बार बार सारे क्वेश्चंस में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखो वेरिफिकेशन के लिए एक बार मैंने लिख दिया, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, हमको इसमें वैल्यू पुट करना है और इसमें वैल्यू पुट करना है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट इसके बराबर आया है ना। तो देखो LHS लिखा हम लोग ने, लेफ्ट हैंड साइड आप समझते हो LHS क्या मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, -2/3 मल्टीप्लाइड विथ a² था, क्या था, a²। a की वैल्यू क्या हमको पुट करनी थी 2, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ b की वैल्यू क्या पुट करनी थी 3, तो 3 लिखा, मल्टीप्लाइड विथ 6/5, मल्टीप्लाइड विथ देखो 6/5, मल्टीप्लाइड विथ 6/5
अब ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 का क्यूब। उसके बाद बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू थी 3, तो 3 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो 3 से 3 कट गया, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकता, तो -2 का -2 यहाँ लिखिए, मल्टीप्लाइड विद 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ 6 बचा, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और नीचे में तो 5 एज इट इज था। अब तुम ये सारा को मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, ये सारा को जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा 3456 विथ अ नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन तो था ही पहले से। तो इसका रिजल्ट क्या आया लेफ्ट हैंड साइड का 3456/5, ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में ये एक्सप्रेशन निकल के आया था, जो प्रोडक्ट निकल के आया था वो क्या आया था, यही निकल के आया था, ठीक है, -4/5 a⁵ b क्यूब, यही निकल के आया था। अब देखो इसमें भी a और b का वैल्यू पुट करेंगे, तो -4/5 मल्टीप्लाई a का वैल्यू था 2, तो 2⁵5, तो 2⁵5 लिखा। उसके बाद b का वैल्यू था 3, तो 3⁵3। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ठीक है, तो -4 मल्टीप्लाइड विथ 2 × 2 × 5 बार मतलब तोड़ के लिखा है, फिर 3 को 3 बार तोड़ के लिखा है। अब तोड़ के लिखो या डायरेक्ट तुम मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, मैंने आपके सहूलियत के लिए ऐसे लिखा। अब इन सभी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, -3456, और नीचे में तो 5 था ही। अब देखो -3456/5 राइट हैंड साइड में भी निकला, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकला था, वहां भी तो वही निकला था, -3456/5, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, तो हमारा ये वेरीफाई हो गया, हमारे ये क्या हो गया, वेरीफाई। अब चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो देखते हैं 19th क्वेश्चन बेटा। 19th क्वेश्चन में क्या बोला है, मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन -8/21 x⁴ y⁴ by -7/16 xy and verify your result for x = 3 and y = 2, ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद x = 3 y = 2 पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आई है कि नहीं आई है वो वेरीफाई कराना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। दोनों का जो कांस्टेंट टर्म है, दोनों का जो कांस्टेंट टर्म है क्या है, -8/21 और -7/16, दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिए, फिर x वाले टर्म को एक साथ लिख दिए x² × x, फिर y वाले टर्म को एक साथ लिख दिए y³ × y², ठीक है। देखो 7 3 जा 21 हो गया और 8 2 जा 16 हो गया, नेगेटिव और नेगेटिव मिलके हो जाएगा पॉजिटिव, और नीचे में 6, तो वो -1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस नहीं, माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव दोनों मिलकर पॉजिटिव हो गया, तो माइनस कहाँ से आएगा। देखो x² × x कितना हो जाएगा, x³ y³ × y² कितना हो जाएगा, y⁵5। अब ये तो बहुत बार मैंने आपको समझा दिया है कि यहाँ पे 2 + 1 हुआ इसलिए 3 हुआ, यहाँ पे 3 + 2 हुआ इसलिए 5 हुआ, जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है ना बेटा। और ऐसा नहीं है कि ये वेरिएबल में ही होता है, अगर तुम्हारे पास 5² × 5⁵2 है तो तुम 5⁻7 लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट निकल के आया x³ × y⁵5/6, ठीक है बेटा। अब हमको इसको x = 3 और y = 2 पे वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन क्या था, मतलब तुम्हारा जो क्वेश्चन था इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था वो लेफ्ट हैंड साइड हुआ, तुम्हारा जो आंसर आएगा, तुम्हारा जो प्रोडक्ट आएगा वो राइट हैंड साइड होगा। ये बात आपको समझ में आई। चलो तो यहाँ पे -8/21 x² था, x की वैल्यू क्या पुट करनी थी 3, तो 3 का स्क्वायर दिए, फिर y की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, तो 2 का क्यूब दिए, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ -7/16 एज इट इज। उसके बाद x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 रखे, y² y की वैल्यू थी 2, तो 2² रखे, ठीक है ना बेटा। अब देखिए -8/21 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का क्यूब क्या होता है 8, मल्टीप्लाइड विथ -7/16 मल्टीप्लाइड विथ 3, और 2 का स्क्वायर होता है 4। अभी ये कैसे कटा ये भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो कैसे कैसे कटे, तो 7 से देखो यहाँ पे
यहाँ 4 4 जा 16 कट गया, फिर 4 2 जा 8 कट गया, ठीक है। उसके बाद 3 से 21 7 टाइम्स में कट गया, फिर 7 से 7 कट गया। समझ में आया? अब ऊपर में क्या क्या बच गया, -8 बच गया, 9 बच गया और 2 बच गया, और एक ये नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन गया। तो इफेक्टिवली क्या बचा, 8 × 9 × 2, ठीक है। तो 9 2 जा 18, ठीक है। तो 18 × 8 हो गया। 18 × 8 क्या होता है, 18 8 जा 144 होता है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 144 निकल के आई। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन क्या था, देखो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन था x³ y⁵5/6, x³ y⁵5/6। x के प्लेस पे 3 पुट किए तो 3 का क्यूब, मल्टीप्लाई y के प्लेस पे 2 पुट किए तो 2 का पावर 5 होल अपॉन में 6, ठीक है। ठीक है बेटा, अब देखो आगे, इसको एक्सपेंड कर दिए, 3 को 3 टाइम्स लिख दिए, 2 को 5 टाइम्स लिख दिए, अपॉन में 6। अब जो भी काट सकता था उसको काटने की कोशिश करेंगे। चलिए 2 से 6 नहीं 2 से 6 नहीं काटे, 3 से 6 काटे 2 टाइम्स में, फिर 2 से 2 कट गया। अब बीच में जो भी बचा है उसको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। 3 × 3 9, अब 2 × 2 होता है 4, 4 × 2 होता है 8, 8 × 2 होगा 16, तो 9 × 16 और 16 9 जा कितना होता है 144। तो तुमको देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 144 आई, और यहाँ पे राइट हैंड साइड की भी वैल्यू क्या आई 144। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आवर प्रोडक्ट जो हम लोगों ने निकाला रिजल्ट इज कंप्लीटली ट्रू एंड वैलिड। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए 20 क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0.5। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन आपको पहले a की वैल्यू पुट कर देनी है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पे वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलती बच्चे जो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आजकल जो है नया मल्टीप्लिकेशन का एक नया नोटेशन अभी उन्होंने पढ़ा है कि पॉइंट से मल्टीप्लाई को डिनोट करते हैं। तो वो क्या समझेगा, ये 2 × 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 × 2 लिखा हुआ है, और वो क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ 6 कर देगा, यहाँ 2 कर देगा। वहीं पे तुम्हारा जो है कहानी ख़त्म। कैसे कहानी ख़त्म, क्योंकि ये डेसिमल नंबर 2.3 लिखा हुआ है, ये डेसिमल नंबर 1.2 लिखा हुआ है, ये 1 × 2 नहीं है, ये 2 × 3 नहीं है। ठीक है, उसका पता कैसे चलेगा, उसका पता ऐसे चलेगा कि क्वेश्चन के बीच में 2.3 के बाद एक स्पेस होगा। स्पेस इसलिए दिया है ताकि तुम समझो कि वो एक नंबर है, डेसिमल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो मैंने स्पेस दिया है ना। चलो तो देखो 2.3 मल्टीप्लाइड, ये तो मैंने पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। देखो 2.3 मल्टीप्लाई ए का पावर, ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू क्या था 1, ए का वैल्यू क्या था 1, तो यहाँ पे 2.3 × 1 का पावर 5। वैसे उसका कोई मतलब नहीं है कि उसका वैल्यू तो 1 ही आएगा। 0.5 का होल स्क्वायर, बी के जगह पे बी स्क्वायर था ना, तो बी के जगह पे 0.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड 1.2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू 1 था तो 1 स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बी का वैल्यू था 0.5 तो 0.5 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2.3 मल्टीप्लाई 0.5 का स्क्वायर क्या होगा 0.25। ठीक है, 1.2 एज इट इज, 1 का कोई मतलब नहीं, तो इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया। 0.5 का स्क्वायर अगेन अभी क्या आया था 0.25। ठीक है, अब इन सभी को तुम जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा 0.1725। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 0.1725। कितना आया 0.1725। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। देखिए 21st क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -8a² v6, सॉरी ए स्क्वायर नहीं है वो u है, -8u² v⁵6 मल्टीप्लाई -20u × v। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको वैल्यू निकालना है, जबकि u की वैल्यू 2.5 दी हुई है, v की वैल्यू 1 दी हुई है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई। चलो अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। चलो तो देखो ये तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब इसमें u की वैल्यू 2.5 और v की वैल्यू
1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे -8 मल्टीप्लाई यू स्क्वायर था, तो यू की वैल्यू कितनी पुट करनी थी 2.5, तो 2.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई वी की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1, तो 1 का पावर 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ -20 मल्टीप्लाइड यू का पावर था, यू का वैल्यू था 2.5, वी का वैल्यू है 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो -8 मल्टीप्लाई 2.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 1, तो 1 का वैल्यू नेग्लेक्ट कर दिए क्योंकि उससे कोई चेंज तो आना नहीं है। -20 मल्टीप्लाइड 2.5। अब देखो इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2500, यानी 2500 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखो सेकेंड को 22nd क्वेश्चन ऑनवर्ड्स जो है इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है। क्या इंस्ट्रक्शन है, फाइंड द प्रोडक्ट गिवन बिलो एंड इन ईच केस वेरीफाई द रिजल्ट फॉर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3। अभी जो वेरिफिकेशन हम लोग ने किया था उसी तरह का वेरिफिकेशन, हर में मल्टीप्लाई करो और वेरीफाई करो, वैल्यूज जो a b c का है वो सेम रहेगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3, यानी कि हर क्वेश्चन में वेरिएबल जो है वो a b और c ही रहने वाला है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो 2/5 a स्क्वायर b मल्टीप्लाइड विद -15 b स्क्वायर ए सी मल्टीप्लाइड विद -1/2 c स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कांस्टेंट टर्म ले आए 2/5, इसका कांस्टेंट टर्म ले आए -15, इसका कांस्टेंट टर्म ले आए -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। 5 15 को काटेगा 3 टाइम्स में, ठीक है, 2 से 2 कट गया तो ऊपर में क्या बचेगा, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो 3 बचा, तो 3 लिखे। अब ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर ए मिलके कितना बनेगा ए क्यूब, बी और बी स्क्वायर मिलके कितना बनेगा बी क्यूब, सी और सी स्क्वायर मिलके कितना बनेगा सी क्यूब। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 3 इंटू ए क्यूब इंटू बी क्यूब इंटू सी क्यूब। तो 3ab ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी का वेरिफिकेशन, इसका वेरिफिकेशन करना है। तो जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन था वो तुम्हारा LHS हो जाएगा और जो तुम आंसर निकालोगे वो तुम्हारा RHS हो जाएगा। पहले भी मैंने यह बात आपको क्लियर किया है। तो चलो ये तुम्हारा LHS है, तो 2/5 a स्क्वायर b मल्टीप्लाइड माइनस समथिंग जो भी है ये हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। अब a की वैल्यू क्या लेनी थी 1, b की वैल्यू क्या लेनी थी 2, c की वैल्यू क्या लेनी थी 3। तो चलो 2/5 मल्टीप्लाइड विद ए स्क्वायर है, ए की वैल्यू 1 पुट किए तो 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या लेनी थी 2, तो मल्टीप्लाइड विद 2, मल्टीप्लाइड विद दूसरा ब्रैकेट में आए -15 मल्टीप्लाइड विद ए की वैल्यू सॉरी बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू लेनी थी 2, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ए की वैल्यू है 1 तो 1 लिखे, मल्टीप्लाइड विद सी की वैल्यू है 3 तो 3 लिखे, मल्टीप्लाइड विद, अब देखो -1/2 सी स्क्वायर था तो -1/2 इंटू सी स्क्वायर का सी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3। चलो अब देखो, अब जो है हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5 से 15 3 टाइम्स में कट गया, 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, अब हम लोग जितना काटना था काट लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसे यहाँ पे हम लोग ने लिखा, देखो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 लिखा, यहाँ पे ये 3 टाइम्स में कट रहा था तो 3 लिखा, यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ जो 3 था वो ये यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पर जो 3 था यहाँ आ गया और ये वाला 3 यहाँ आ गया। ये जो नेगेटिव था वो इस नेगेटिव से मिलके मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो गया। तो फाइनल आंसर देखो 3 मल्टीप्लाई 2 6, 4 मल्टीप्लाई 3 12 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9। ठीक है, तो देखो 6 इंटू 12 हो गया 54, सॉरी 6 इंटू 12 नहीं 9 इंटू 6 हो गया 54 मल्टीप्लाई 12, तो 54 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो तुम्हारे पास कितना निकल के आएगा बेटा 648। इसी तरीके से राइट हैंड साइड जो हमारा प्रोडक्ट आया है उसमें भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में क्या है 3 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 3, b रेज टू द पावर 3 एंड c रेज टू द पावर 3। तो 3 मल्टीप्लाई a के जगह पे 1 पुट किए तो 1 का क्यूब मल्टीप्लाई b के जगह पे 2 पुट किए तो 2 का क्यूब और c के जगह पे 3 पुट किए तो 3 का क्यूब। तो 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 26
7, ठीक है। तो 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई 27, तो 24 और 27 का प्रोडक्ट कितना आता है 648। कितना आता है 648। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पे देखो इसका वैल्यू भी 648 आया और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 648। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आवर क्वेश्चन इज, हमारा जो प्रोडक्ट निकल के आया है वो टोटली वैलिड है, सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, 1/4 ABC मल्टीप्लाई -6B² मल्टीप्लाई -1/3C³, यही बोला है हमें, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। 1/4 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -1/3, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे करता, 3 से 6, यहाँ पे देखो कैसे कैसे काटे हैं। तो देखो यहाँ से 2 से 2 टाइम्स में कट गया, यहाँ से 2 से 3 टाइम्स में कट गया, फिर ये 3 से कट गया, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में कुछ नहीं बचा, सिर्फ नीचे में बचा 2, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 बचा। अब ए, यहाँ तो सिर्फ ए ही है तो ए लिख दिए। अब ये ए यहाँ से आया, फिर ये बी यहाँ से आया, फिर B² यहाँ से आया, फिर ये सी यहाँ से आया, और ये C³ यहाँ से आया, और यहाँ से भी ये सी आ गया। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए एज इट इज लिख दिए। अब B⁴ B⁴ तो B³ हो गया, C⁴1 C⁴3 C⁴1, तो 1 + 3 4 4 + 1 5, तो C⁴5। तो फाइनल आंसर इसका प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, 1/2 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B⁴3 मल्टीप्लाई C⁴5, ठीक है बेटा। अब हमको वही A = 1 B = 2 C = 3 पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम लाना है, दिखाना है कि ये सेम आया है, ठीक है। चलो वेरिफिकेशन पार्ट में आते हैं। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड, हमारा जो क्वेश्चन था वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, और जो आंसर होता है वो राइट हैंड साइड होता है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1/4 ABC, ये जो भी क्वेश्चन था हम लोग ने लिखा। अब हम लोग को मेन काम जो करना है वो ए की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो 1/4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 3, ये पहला ब्रैकेट में आ गया, मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट में -6 मल्टीप्लाई B² है, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब सी की वैल्यू कितनी है 3, मल्टीप्लाइड विथ थर्ड ब्रैकेट में -1/3 मल्टीप्लाइड विथ सी का क्यूब, सी की वैल्यू है 3, तो 3 का क्यूब। अब इस सब को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, अब इस सब को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। चलो देखो 1/4, 2 से 4, यहाँ पे देखो 2 से 4 कट गया, नहीं सुनो, इस 2 से 4 नहीं कटा है। पहले तो सबको ब्रैकेट हटा के लिखे, कैसे कैसे लिखे ये समझ लो, उसके बाद कैसे काटे वो समझ लेना। 1/4 एज इट इज लिखे, यहाँ 1 को हटा दिए क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं, तो 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, -6 एज इट इज, अब 2 का स्क्वायर 4, 3 एज इट इज, -1/3 एज इट इज, फिर 3 का क्यूब, तो उसको स्प्लिट करके 3 टाइम्स लिख दिए। अब कटा कैसे, 3 से 3 कट गया, ठीक है, 4 से 4 कट गया, तो डिनोमिनेटर तो मेरा पार्ट खत्म हो गया। अब न्यूमरेटर में क्या क्या बच रहा है ये समझ लो, कैसे कैसे आया ये समझ लो। देखो 2 का 2 यहाँ पे एज इट इज, 3 एज इट इज, -6, अब सर -6 था, नेगेटिव क्या कहाँ चला गया, तो ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया। ये दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि नेगेटिव कितना पूरे एक्सप्रेशन में नेगेटिव है उसको तुम फाइन, जैसे अगर यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स है तो डायरेक्ट यहाँ नेगेटिव लिख लो, नहीं तो वो बाद में प्रॉब्लम करेगा। इवन नंबर ऑफ नेगेटिव है तो डायरेक्टली वो जानते हो कि पॉजिटिव होता है। इंटीजर्स के चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है ये बात, ठीक है। तो देखो ये 3 एज इट इज आ गया, ये -1 का तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया और 1 से तो कुछ होता नहीं। अब ये 3 कट गया तो यहाँ पे 2 3 बचा, तो यहाँ पे 3 और 3 आ गया, समझ में आई बात। अब देखो 3 2 जा 6, 6 एज इट इज, 3 × 3 9, 9 × 3, अब 6 6 जा 36, 9 3 जा 27, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा 972। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई, अभी राइट हैंड साइड बाकी है। तो देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया था, राइट हैंड साइड में हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल के आया था 1/2 A × B³ × C⁵ इंटू C⁵ 5।
तो 1/2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या थी 1, बी की वैल्यू क्या थी 2, तो बी क्यूब है तो 2 का पावर 3 यानी 2 क्यूब, मल्टीप्लाई सी रेज टू द पावर 5 है तो सी की वैल्यू क्या थी 3, तो 3 रेज टू द पावर 5। अब सबको तोड़ देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई, अभी ये कटा कैसे वो बाद में, पहले इसको पूरा स्प्लिट करके लिखते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 2 को 3 टाइम्स लिखना है तो 2 1 2 3, फिर 3 को 5 टाइम्स लिखना है तो 1 2 3 4 5। अब ये 2 से 2 कट गया, सिंपल सा है, ठीक है। अब देखो 2 और 2 हो गया 4, 3 और 3 हो गया 9, 3 और 3 हो गया 9 और ये 3, 9 4 जा 36 इंटू 27। याद करो अंतिम में वहाँ भी यही एक्सप्रेशन आया था, तो इसका आंसर भी सेम आएगा। 36 इंटू 27 क्या होगा 972। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 972 आई और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 972 आई। इसका मतलब क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट निकल के आया है वो एकदम करेक्ट है, वैलिड है। देयरफॉर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और आगे के क्वेश्चन करने के लिए बढ़ जाएंगे। चलिए आइए, इस क्वेश्चन में भी वही करना है, प्रोडक्ट निकालना है और फिर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 के लिए वेरीफाई करना है। चलिए क्वेश्चन क्या है, 4/9 ab c क्यूब मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट में है -27/5 a क्यूब b स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ थर्ड ब्रैकेट में है -8 b क्यूब c। ठीक है, चलिए सबसे पहले सारा कांस्टेंट टर्म जो है उसको एक साथ लिख लेते हैं। 4/9 यहाँ लिख लिया, ठीक है, 4/9 यहाँ लिख लिया, उसके बाद -27/5 यहाँ लिख लिया, उसके बाद -8 यहाँ लिख लिया, उसके बाद एक वाला टर्म सारा यहाँ लिख लिया, a यहाँ लिख लिया, a क्यूब यहाँ लिख लिया, उसमें a है नहीं, फिर यहाँ से b आया, फिर यहाँ से b स्क्वायर आया, यहाँ से b क्यूब आया। अब c वाला टर्म देखो, c क्यूब यहाँ से आ गया और c यहाँ से आ गया। अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। चलो 9 से 27 3 टाइम्स में कट गया और कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर में देखो एक ही नेगेटिव नहीं है, दो नेगेटिव है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 4 3 जा, या अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 4 × 3 × 8/5 लिख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब इस पर ध्यान दो, a रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 3, तो कितना हो जाएगा a रेज टू द पावर 4, 1 + 3 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 2 + 3 6 हो गया, तो b रेज टू द पावर 6, यहाँ पे 3 + 1 4, तो c रेज टू द पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं, फाइनल आंसर इसका आ जाए, मतलब प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद वेरीफाई करेंगे, तो देखो 8 4 जा क्या होता है, ऐसे करो 4 3 जा 12, 12 8 जा क्या होता है 96, ठीक है, जिस वे से तुमको आसान लगे उस वे से कर सकते हो, /5, तो 96/5, a रेज टू द पावर 4, b रेज टू द पावर 6, c रेज टू द पावर 4, तो 96/6 a रेज टू द पावर 4, b रेज टू द पावर 6, c रेज टू द पावर 4 इज द फाइनल आंसर, मतलब इसका प्रोडक्ट निकल के आया है। अभी इसका वेरिफिकेशन बाकी है, चलो वेरीफाई भी कर लेते हैं। चलो वेरिफिकेशन, आपका जो क्वेश्चन था वो LHS बनेगा और जो अभी प्रोडक्ट निकल के आया वो RHS, ठीक है। बार बार मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको गेट बाय हार्ट हो जाए, आप क्वेश्चन में ये मत समझो कि किस में पुट करेंगे, किसको LHS बनाएंगे, किसको RHS बनाएंगे। चलो अब देखो ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया। अब इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। अच्छा वैल्यू जो तुम पुट कर रहे हो वो सही सही पुट करना, गलत मत पुट कर देना, ठीक है। हालांकि अगर तुम सेम अलग अलग वैल्यू भी LHS और RHS में पुट करोगे तो भी तुम्हारा जो LHS और RHS है वो सेम आएगा, लेकिन अगर सर देख लेंगे कि तुम गलत वैल्यू ABC का जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो तुम नहीं पुट कर रहे हो, तो तुम्हारा आंसर का जो मार्क्स है वो काटने के लिए उनको विवश होना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए सही वैल्यू पुट करना, तुम्हारा LHS RHS अलग वैल्यू में भी सेम आएगा, क्योंकि ये तो क्या है एक्सप्रेशन है, तुम कोई भी वैल्यू उसका पुट करोगे, अगर सेम वैल्यू LHS में भी पुट कर रहे हो RHS में भी पुट कर रहे हो तो तुम्हारा LHS = RHS ही आना है, लेकिन जो वैल्यूज क्वेश्चन में दिया हुआ है वही पुट करिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका सर नाम मार्क्स काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4/9, a की जगह पे 1, b की जगह पे 2 और यहाँ पे c क्यूब था तो c की जगह पे 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड विथ -27/5 मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पे देखो a क्यूब है तो 1 की जगह a की जगह पे 1 का क्यूब, b स्क्वायर है तो b की जगह पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई b क्यूब, तो b की जगह पे 2 का क्यूब है ना, और c तो c की जगह पे 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4/9 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 कैसे होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27, ठीक है। मल्टीप्लाई -27/5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई -8, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है। फिर 2 का क्यूब होता है 8 और फिर 3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये 4 एज इट इज यहाँ हम लोग ने लिख दिया, ये 2 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये 9 को 3 टाइम्स में कर रहा था, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये वाला जो 3 है ये यहाँ पे लिखा। फिर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया, इसलिए नेगेटिव नहीं लिख रहे हैं। 27 एज इट इज, फिर 4 एज इट इज, फिर 8 एज इट इज, फिर 8 एज इट इज, फिर 3 एज इट इज, होल अपॉन 5 लिख दिया हम लोग ने। अब ये सब को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, 4,97,664 होल अपॉन 5, ठीक है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखो राइट हैंड साइड में ये निकल के आया था तुम्हारा प्रोडक्ट 96/5 मल्टीप्लाई a⁴ मल्टीप्लाई b⁴ मल्टीप्लाई c⁴ यही निकल के आया था। तो देखो 96/5 a के जगह पे 1 पुट किए तो 1⁴, b के जगह पे 2 पुट किए तो 2⁻⁶, c के जगह पे 3 पुट किए तो 3⁻⁴। अब इस सभी को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। देखो 96/5, 2 का पावर 6 कितना होगा 64, 3 का पावर 4 कितना होगा 81, 96 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 81 करोगे तो तुम्हारा क्या निकल के आएगा 4,97,664/5। और यही चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में भी निकल के आया था, निकल के आना ही था, हमारा प्रोडक्ट सही है, इसलिए लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा 25वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इस एक्सरसाइज का। चलो फटाफट से इसको भी करते हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन गिवन है। अब हम सबसे पहले इसका सारा कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर लेते हैं। -4/7 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -7/6। फिर ए वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं। a² यहाँ से आया, फिर a यहाँ से आया, इसमें a का टर्म नहीं था। यहाँ से b आया, यहाँ से b² आया, इसमें b का टर्म नहीं है। c का टर्म इसमें नहीं है तो c यहाँ से आया और c² यहाँ से आया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। देखिए देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 6 कटा 3 टाइम्स में, तो ऊपर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ पे रहेगा, और ऊपर में 4 बचा, नीचे में 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो -4/9। a का पावर 2 a का पावर 1, तो 2 + 1 3 होता है तो a³, b का पावर 1 b का पावर 2 तो b³ मल्टीप्लाई c का पावर 1 c का पावर 2 तो c³। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया प्रोडक्ट हमारा। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी क्वेश्चन जो गिवन है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और ये वाला चीज़ जो है इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। दोनों में a b और c का वैल्यू पुट करेंगे। तो चलो वेरिफिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा क्वेश्चन लिख लिया हमने। a की वैल्यू कितने पुट करनी है 1, b की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2, c की वैल्यू कितनी पुट करनी है 3। चलो -4/7 a की वैल्यू 1 पुट करनी है तो 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू 2 पुट करनी है तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -2/3 b की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी पुट करनी है 3 मल्टीप्लाई -7/6 मल्टीप्लाई c का स्क्वायर, यानी c की वैल्यू 3 पुट करनी है तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 पुट करनी है तो यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए देखिए -4/7 एज इट इज, यहाँ से 2 एज इट इज मल्टीप्लाई -2/3 एज इट इज। जो कट यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है वो बाद में हम समझेंगे, पहले ये समझ लो कि ये यहाँ पे कैसे आया। 2 का स्क्वायर 4, फिर 3, फिर मल्टीप्लाई -7/6 मल्टीप्लाई 9। अब कटा कैसे ये समझो, ठीक है। ये 7 से ये 7 कट गया, फिर ये देखो ये 3 से ये 6 कटा 2 टाइम्स में, फिर ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। ये 3 से ये 9 कटा 3 टाइम्स में, हो गया। जो भी काटना था हम लोग ने काट लिया। अब क्या क्या बचा, तो यहाँ माइनस और माइनस और माइनस, 3 माइनस है तो माइनस यहाँ पे आएगा, तो माइनस का कहानी ख़त्म। अब देखो 4 × 2 8, 8 यहाँ लिखा, 4 × 3 12, 12 यहाँ लिखा, और कुछ तो बचा नहीं है। तो 8 × 12 कितना होगा 96, तो -96 आया। ये क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई। अब राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन आया था उसमें भी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 पुट करेंगे। चलो देखो राइट हैंड साइड में -4/9 मल्टीप्लाई
ए क्यूब मल्टीप्लाई बी क्यूब मल्टीप्लाई सी क्यूब, तो -4/9 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, क्योंकि ए का वैल्यू है 1 तो 1 का क्यूब, बी का वैल्यू है 2 तो 2 का क्यूब, सी का वैल्यू है 3 तो 3 का क्यूब। ठीक है, अब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो -4/9 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होगा 3 × 3 तो 9 × 3। अच्छा, ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट 9 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव तो रहेगा ही क्योंकि एक ही नेगेटिव है, तो यहाँ 4 × 3 हो गया 12, 12 × 8 फिर से वही -96 आ गया, वहाँ भी -96 आया था, यहाँ भी -96 आया था। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली वैलिड है, ट्रू है। ठीक है, I hope you are liking all this series of video. If you do like, please like the video, subscribe the channel and share with your friends who need these kind of videos. Thank you very much.